नमस्कार, जोहार। मैं आपका योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेपीएससी की परीक्षा 2 मई को होने जा रही है। इस लिहाज से करंट अफेयर्स बहुत ही अहम रोल अदा करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने जो भी तैयारी अभी तक की है उसमें अगर करंट अफेयर्स का तड़का लग जाए तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसे में आपको करना क्या है? आपको करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करना है और उन प्रश्नों का विश्लेषण भी जानना है। आज से और आगे जो भी क्लासेस होंगी वह इस प्रकार से होंगी कि आपके करंट अफेयर्स नहीं छूटेंगे। तो कोशिश करें पूरा वीडियो में बने रहें और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रतिदिन 2 सेट आपको मिल जाएंगे। पहला सेट झारखंड का, दूसरा सेट आपका जो सामान्य अध्ययन है उसका, और करंट अफेयर्स सामान्य अध्ययन और झारखंड दोनों में कॉमन होता है। तो इस प्रकार से आपकी जो तैयारी है उसे 4 चांद लगाने की काम करेगी करंट अफेयर्स। चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं सही उत्तर क्या होता है। तो इसमें से जो लिया गया है, जो पहला प्रश्न है जो इस सेट का, उस बारे में बात करते हैं। हाँ, एक सवाल उठती है कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करें। इस सवाल का जवाब तो निश्चित नहीं है, क्योंकि जेपीएससी की परीक्षाएं आज तक जितनी भी हुई है वह बहुत ही लंबे समय तक ली गई है। परंतु ऐसा नियम है कि आप विज्ञापन निकलने के 1 साल पहले तक का करंट अफेयर्स को अवश्य कर लें। तो हम इसी आधार पर 1 साल पहले का करंट अफेयर्स को करेंगे और जो भी पुरानी होंगी या उस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो अगर आप लगातार तैयारी से जुड़े हुए हैं तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। परंतु यहाँ जो सेट आपको मिलेगा उस सेट में 1 साल के पुराने, जो कि अभी तक के करंट तक जो आते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आपके पास होंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, यह आंसर आपको देना है और इसका सटीक आंसर आपका होगा 86वां। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी कैंडिडेट को इन प्रश्नों में कहीं भी जवाब कुछ और नज़र आए तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सही उत्तर बता सकते हैं। उसे किसी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने करंट अफेयर्स को वह दुरुस्त करेंगे और ज़रूर लिखेंगे कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है के सिंह, के तिवारी, सीपी मोहंती या जेपी जोशी। दोस्तों, इसका सटीक आंसर है सीपी मोहंती। सीपी मोहंती जी जो हैं यह इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है रघुनाथ दास, पदम सिंह, रमेश नरकोटी, राजेंद्र कुमार भंडारी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह राजेंद्र कुमार भंडारी जी को दिया गया था, बहुत ही चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे दोस्तों। हाल ही में कौन से 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बनाया गया राज्य बना है? दोस्तों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चेन्नई। इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे दोस्तों। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? देखिए, ये काउंटिंग है। पद्म सम्मान 2021 में कितने व्यक्तियों को मिला है? यह है ऑप्शन 119, 114, 125 या 131। दोस्तों, 119 आदमियों को अभी तक पद्म सम्मान
पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जो कि 2021 में मिलना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार या कोविड-19 योद्धा। तो दोस्तों ये 6 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर है कोविड-19 युद्ध या कोविड-19 योद्धा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे किन राज्य का या किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था गणतंत्र दिवस परेड में, जिसमें ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। 7 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को इसमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आए, हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त किया? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान। दोस्तों बासमती चावल के लिए पाकिस्तान जो है इसमें सही आंसर होगा। पाकिस्तान ने जीआई टैग प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। दोस्तों 9 का सटीक आंसर हमारा देश भारत है, और भारत शांति के लिए जाना जाता है। यह बुद्ध की ज़मीन है, और यहाँ गांधी जैसे शांतिवादी लोग रहे, तो भारत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? यह कहा गया इस बार का जो बजट सत्र था उसी के आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान कि कितने प्रतिशत का होगा। ऑप्शन है 7.7%, 5.7%, 4.7% या 3.7%। तो दोस्तों इसका जो सटीक आंसर है वह है 7.7%, यानी कि 7.7% इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। 14%, 15%, 11% या 13%। ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो सही आंसर सी है, क्योंकि 11 से 12% के बीच में बोला गया, तो 11% मारेंगे। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान में रखा गया है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को कितना स्थान मिला है? यह है 7वां, 5वां, 10वां या 11वां। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यह 7वां होगा सही आंसर। इसके पहले 6 अन्य देश हैं, उसके बाद 7वां में भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है दोस्तों 5.3, 7.3%, 6.3% या 9.3%। दोस्तों इसका सटीक आंसर है 7.3%, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? जेल पर्यटन नाम के जो पहल है, जेल पर्यटन, ध्यान रखेंगे, जेल पर्यटन के नाम से पहल शुरू की है। यह कौन सा राज्य है वह जानेंगे। बिहार, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र। 14 नंबर का आपका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इन्होंने इस प्रकार की जो पहल है इसे चालू की है जेल पर्यटन नाम से। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और इसका ऑप्शन है ओशी हिको नोदा, ओशी हिदे सुगा, शिंजो आबे और जुकियो हातो योमा। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका जोशी हिदे सुगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएंगे, स्पेन को किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? स्पेन और किस देश के बीच में हुआ है? यह इंटरनेशनल न्यूज़ है, इसलिए यह जानना जरूरी है। सौर मेगावाट का है, 590 मेगावाट का। इसमें
फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और चीन आपका ऑप्शन में दिया गया है और सही आंसर होगा इसमें फ्रांस। फ्रांस ने स्पेन के साथ यह समझौता किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? जीवन रक्षा पदक, ध्यान देंगे यह एक नया ट्रेंड है और जीवन रक्षा पदक जो पुरस्कार है यह पहली बार 2020 में ही दी जा रही है और इसी के अनुसार कोविड को ध्यान में रखते हुए यह काम किया गया है। ऑप्शन है 20, 40, 50 या 60। दोस्तों इसमें है आपका 40 लोगों को यह दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 जनवरी या 12 अगस्त को? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कि 24 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है तारक शाह, तान्या दास, नारायण सुब्रमण्यम, सूची तलाती। दोस्तों इसका सही आंसर है तारक शाह इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों का चयन किया गया है? 22, 42, 32 या 12? 20 का जो सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर होगा। या 32 बच्चों का चयन विभिन्न राज्यों से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना, ध्यान रखेंगे पंख योजना, इस योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, राजस्थान या मध्य प्रदेश। 21 नंबर में आप देखेंगे इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह योजना चली है जिसका नाम है पंख योजना। नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक की नियुक्ति की है? तो आईपीएल जो कि भारत का टीम है और इन्होंने श्रीलंका के एक दिग्गज बल्लेबाज को अपने यहाँ निदेशक नियुक्त किया है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ऑप्शन है कुमार संकारा, कुशल मेंडिस, थरंगा परनाविताना, दिनेश चांदीमल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप ध्यान दिए होंगे क्रिकेट में तो बल्लेबाज बोला गया है, तो बल्लेबाज के रूप में सबसे ज़्यादा जो है वो कुमार संकारा है, मेंडिस, चांदीमल ये लोग तो बॉलर है जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन ए है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर, दीपक मिश्रा या जगदीश सिंह खेहर। 23 नंबर का यह प्रश्न है और आप जानते हैं कि जो चर्चित थे रंजन गोगोई, उन्हीं को यह सुरक्षा प्रदान की गई है। निम्न में से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? यूएई के मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोला है। यह ऑप्शन देखें इराक, पाकिस्तान, इजराइल और ईरान। 24 नंबर का यह प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इजराइल जो है इसके पहले जो वहाँ पर हमला हुआ था उसके बाद से वहाँ का जो आपका यूएई में उनका जो दूतावास था उसे बंद कर दिया गया था, परंतु अभी इसे पुनः खोल दिया गया, इसलिए इसका सही उत्तर इजराइल होगा और इजराइल सही आंसर है। नेक्स्ट, आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यह मामला था कि किसी आपका बैंक जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अपने कस्टमर को यह बताया नहीं था कि सही से कि यह धोखाधड़ी कब हुआ था और इसके एवज में उनको जुर्माना लगाया आरबीआई ने। यह जुर्माना की रकम बहुत चर्चित रही है क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी रकम उन्हें चुकानी पड़ी। तो 25 का ऑप्शन देख लेंगे, 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़। दोस्तों यह सही आंसर है, आपका 2 करोड़ रुपया चुकानी पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला दूतावास किसे नियुक्त किया गया? जापान के जो जकार्ता में आसियान सचिवालय है जिसमें भारत का एक दूतावास की नियुक्ति की जाती है,
यह दूतावास की नियुक्ति जो की गई है यह किससे नियुक्त किया गया है, इस बारे में यहाँ बात की गई है। ऑप्शन है दोस्तों जयंत खोब्रागडे, राहुल सचदेवा, अनिल खोब्रागडे और विक्रम मिस्त्री है दोस्तों। तो देखेंगे सही आंसर क्या है 26 का सही आंसर है ए नंबर जयंत खोब्रागडे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता ने के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि किसी अभिनेता के नाम पर अभी तक ऐसा सड़क नहीं बना है और आप लोग जानते हैं कि यह किस कारण से ऐसा हुआ था और उसके बारे में मैं बात भी करूंगा आपका। तो यह ऑप्शन है सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सुशांत सिंह राजपूत और प्रेम चोपड़ा। दोस्तों यह आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत, जिनका 2020 में निधन हो गया था, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, सुने भी हैं और पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा एक संस्था है। ऑप्शन है दोस्तों ए DRDO, दूसरा इसरो, नासा या NTPC। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों DRDO जो है उसके साथ यह बनाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। दोस्तों कार्य दिवस को बढ़ाया गया है इसमें, और कौन कौन से ऑप्शन है, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यह जो है यह उत्तराखंड है, चूँकि झारखंड में भी बढ़ाने की बात हो रही थी परंतु बढ़ाई नहीं गई और मजदूर फिर से पलायन करने लगे। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों 5, 7, 3 या 4 यह ऑप्शन है, मतलब कितने ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनका सारे मैनेजमेंट वे देखेंगे, इस बारे में बात की गई है दोस्तों। तो 30 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर है आपका 3। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या झारखंड। इसका सही आंसर है आपका गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। यह आपका रेलवे SSC सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नाम है दोस्तों ऑप्शन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस या मैसूर सोलापुर गोल गुंबद एक्सप्रेस। दोस्तों 32 नंबर का सटीक आंसर है हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम चेंज किया गया है और इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। किस देश ने, रूस, जापान, चीन या नेपाल ने। दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा रसिया ने। रसिया ने ऐसा काम किया है, जो कि अमेरिकी की पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और 28 अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया कि हमारे यहाँ आप नहीं आ सकते। नेक्स्ट, किस कंपनी में हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, भेल, सेल, SBI या ONGC। देखिए दोस्तों यह ऑप्शन जिस प्रकार से है इसके आंसर हैं भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसी को आपका उत्कृष्टता का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वह दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी। उज्बेकिस्तान, ईरान, जापान या चीन। 35 का यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने की संभावना भी है। तो यह सही आंसर होगा ए नंबर उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ यह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। केंद्र सरकार में हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट की रेटले पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर में रेटले पावर प्रोजेक्ट। अब रेटले पावर प्रोजेक्ट क्या होती है इस बारे में मैं चर्चा आपका क्लास में कर चुका हूँ। तो इसका ऑप्शन है 550 मेगावाट, 650 मेगावाट, 850 मेगावाट या 250 मेगावाट। दोस्तों
36 का यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह 850 मेगावाट का सही आंसर आपके सामने है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ? भारत, रूस, नेपाल या बांग्लादेश? दोस्तों 37 का आप जानते हैं कि कौन सा है चौथा में हमारा देश भारत ही है, इसलिए भारत होगा। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार में हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखा? ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट, गुलाबम फ्रूट, गेंदा फ्रूट या सूरजमुखी फ्रूट? गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज किया है, ये कोरोना के कारण। 38 का कमलम फ्रूट होगा सही आंसर, कमलम फ्रूट। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए गए? मतलब 1.5 लाख डोज दिया गया उन्हें, क्यों कि उपहार दिया गया एक प्रकार से। इसका सही जो ऑप्शन है उसे देखेंगे, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान। 39 का सी नंबर होगा दोस्तों, गरीब देश है भूटान और भारत का पड़ोसी देश भी है, तो भूटान को भारत ने 1,50,000 कोरोना कोविशील्ड का डोज मुफ्त में दे दिया। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी? मोहना सिंह, भावना कांति, शिवांगी सिंह या अवनी चतुर्वेदी? दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं आप, भावना सिंह इसका सही आंसर होगा, भावना सिंह। तो भावना सिंह ने यह काम किया। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद के लिए $3.7 बिलियन की पैकेज की घोषणा की? किस देश की सरकार ने हाल में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका मलेशिया, मलेशिया में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? ऑप्शन है हिम्मत दिवस, पराक्रम दिवस, भारत दिवस या सैन्य दिवस? दोस्तों नेताजी का पराक्रम, इसे याद रखेंगे, नेताजी का पराक्रम, इसलिए पराक्रम दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, फिलीपींस ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हो गया? यानी कि आज तक वहाँ चुनाव नहीं हुआ था। 14 साल, 20 साल, 25 साल या 10 साल? 43 का सही आंसर है 14 साल। 14 साल के बाद फिलीपींस ने इस प्रकार का घोषणा किया कि चुनाव होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी थी? किस देश ने? चीन, रूस, ब्रिटेन या भारत? 44 नंबर का यह प्रश्न है जिसका सही आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है, इस बारे में बात की गई है। ऑप्शन है ए 3, 4, 5 या 2? दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप ऑप्शन में 2 का सही आंसर होना चाहिए, यहाँ 2 है, हार्बर क्रेन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार किया है? किस देश ने बहरीन और अमीरात को, संयुक्त अरब अमीरात को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? नेपाल, अमेरिका, जापान या रसिया? 46 का आंसर जो है वह अमेरिका होगा, जो कि अमेरिका ने इस प्रकार का कदम उठाया है और अमेरिका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अमेरिका के ओपन स्काई संधि, देखेंगे, ध्यान देंगे, ओपन स्काई संधि। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने के घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की? अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग हो गए, इसके बाद एक और देश ने इस संधि से अपने आप को अलग कर लिया। सही आंसर देखेंगे रूस, जापान, चीन या नेपाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका रसिया, रसिया ने यह घोषणा की। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका के भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन
कि नीति निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। जिल बाइडेन का नीति निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन देखेंगे, मेलानिया ट्रम्प, जेके केनेडी, माला अडिगा या कमला हैरिस। देखिए जिल बाइडेन का जो है उसी के बारे में कहा गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माला अडिगा। नेक्स्ट, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन है दोस्तों, सौरभ चौधरी, तेजस्विनी सामंत, जीतू राय या यश वर्धन। 49 का सही आंसर है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC को किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि TEPC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह ऑप्शन है संदीप अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, दिलीप कुमार या राहुल सचदेव। दोस्तों 50 नंबर का जो सही आंसर है वह है आपका ए नंबर संदीप अग्रवाल। तो आप सभी ने यहाँ तक क्वेश्चन को देख लिया और आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ले, क्लास अच्छे लगे तो शेयर कर दे। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इसकी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जोहार। आपका परीक्षा की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।